नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में तो अभी एग्ज़ाम का कोई चांस नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी को जारी रखना होगा ताकि जब एग्ज़ाम ले तब ये बहाना ना बने कि हमने तैयारी छोड़ दिया था। इसीलिए धीरे धीरे ऐसे ही अपनी तैयारी को जारी रखिए। इसके साथ ही सेंट्रल में सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट आ गया है और सीएचएसएल का भी आ गया है। मैट्रिक लेवल का आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो कमेंट कीजिएगा। हो सकता है उसमें से कुछ अगर यूज़फुल मटेरियल हो तो आप लोगों को दे सकें। तो आज के डेट में हम लोग शुरू करते हैं दामोदर कौराई वन लाइनर सीरीज का। ये अगला चैप्टर हम लोग का है, अगला किताब है दामोदर कौराई। पूरी किताब तो हम लोग पढ़ चुका है हम लोगों ने। अब इसको हम लोग वन लाइन के रूप में देखते हैं, सारे क्वेश्चंस के एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले अगर पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारा मटेरियल, सारा जो भी क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप आराम से देख सकते हैं, कहीं कोई चार्ज आपको लगना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। दामोदर कौराई किनकर रचना है कई। दामोदर कौराई किसका रचना है, किनका रचना है एक्चुअली में, किनका? शिवनाथ प्रामाणिक का। दामोदर कौराई कैसन काव्य है कई। दामोदर कौराई कैसा काव्य है? ये मधुर काव्य है ना, मधुर काव्य है। इसमें प्रेम कहानी दिखाया गया है, एक फिल्म के जैसा। इसमें एक फिल्म के जैसा चित्रण किया गया है। बहुत ही मज़ेदार ये कविता है। आप अगर पूरा पढ़े हैं तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, जाके एक बार जरूर पढ़ लीजिए पूरी वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, साथ ही आपको इंटरटेन के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया लगेगा आपको। दामोदर कौराई के कथा वस्तु सार के लिखले थी। इस कविता का जो खंड काव्य है, इसका कथा वस्तु कौन लिखे हैं? शांति भारत। दामोदर कौराई कविता पाठ के भूमिका के लिखले हैं। इस कविता का भूमिका कौन लिखे हैं? डॉक्टर ए.के. झा। दामोदर कौराई के पहिल प्रकाशन कौन बछर भेल है? इस किताब का दामोदर कौराई, इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1986 में। 1986 में। दामोदर कौराई का दूसरा प्रकाशन कौन बछर भेल है? इसका सेकेंड एडिशन कब आया था? 2019 में। ये कितना अंतर है? 30 साल का अंतर है ना, लेकिन ये चल रहा है। दामोदर कौराई काव्य मधुर काव्य लागे, ये कौन कहाला था? दामोदर कौराई जो है ये मधुर काव्य है, यह बात कौन बोले हैं? ये काव्य जो है मधुर काव्य है, किन्होंने कहा है? तो ए.के. झा जी ने कहा है। इन्होंने कहा है कि ये मधुर काव्य है। दामोदर कौराई काव्य कर मुख्य मर्द पात्र क्या लगे? दामोदर कौराई का मुख्य जेंट्स कैरेक्टर कौन है? मुख्य मर्द पात्र कौन है? कमल केतु। सरंची कमल इसमें है ना, सरंची आती है, इसमें नायिका है और कमल केतु इसमें नायक है। दामोदर कौराई काव्य कर मुख्य जनी पात्र है कई। इसका मेन औरत पात्र कौन है? सरंची है। दामोदर कौराई काव्य में कई गो सर्ग है? इसमें कितना सर्ग है? कुल 6 सर्ग है। 6 का नाम याद रखना होगा। दामोदर कौराई काव्य का कथा वस्तु का मूलधार की है। इस किताब का, दामोदर कौराई काव्य किताब का, इसका मेन क्या मोटो है, या कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है, बेस क्या है, आधार क्या है? तो ये सरंची कमल का प्रेम कथा है ना। सरंची कमल का प्रेम कथा है और दोनों का वीरता, दोनों के वीरता के बारे में इसमें चित्रण किया गया है। इनकी प्रेम कहानी है, साथ ही इनकी तपस्या भी है। दामोदर कौराई कौन कौन सर्ग है? इसमें जो 6 सर्ग है कौन कौन सा है? पहला है मेला, दूसरा है सरंची कमल, तीसरा है राजवैद, चौथा है हून, पांचवा है अमर चाटान और छठा है हड़प्पा। देखिए इस किताब का डिटेल, पूरी कविता का पाठ हिंदी में ट्रांसलेट करके अवेलेबल है। साथ ही इसका रिवीजन, क्विक रिवीजन भी है, सारांश वो भी अवेलेबल है। आपको जो देखने सुनने मन करता है आप वो पढ़ सकते हैं, और सबका प्लेलिस्ट अवेलेबल है।
झारखंडे खोजहारी क्या करलथन। झारखंड का खोज कौन किए थे? मगध राज के व्यापारी। मगध राज के व्यापारी जो है वो झारखंड राज का खोज किए थे। उमादित्य कर आक्रमण कर पहले मगध से झारखंड के भाव हला। उमादित्य के आक्रमण के पहले मगध से झारखंड कौन आते थे? तो भावरी व्यापारी, व्यापारी लोग आते थे। व्यापारी कौन चीज़ बेचे हलत? व्यापारी जो आते थे वो लोग क्या बेचते थे? तो वो लोग नून, धनिया, हल्दी, चार, गेहूँ, मसाला, चीनी, चायपत्ती। ये हो गया नमक, धनिया, हल्दी, चावल, गेहूँ, मसाला, चीनी और चायपत्ती। ये सब का व्यापार यहाँ पे होता था। व्यापारी सब है हीरा और चंदन काट कहाँ बेचे हलत? व्यापारी सब हीरा और चंदन का लकड़ी कहाँ बेचते थे? ये लाके झारखंड में बेचते थे वहाँ से। व्यापारी सब अपन बेचे सामान के बदले की पावहल थी? व्यापारी सब अपना सामान जो बेचते थे ये सब, इनके बदले यहाँ से क्या लेके जाते थे? हीरा और चंदन काठ। ठीक है, यहाँ से ये लेके जाते थे इन सामानों के बदले में। राजा उमादित्य केकर भगत हला। राजा उमादित्य किसका भगत थे? ये शिव दुर्गा का, शिव भगवान शिव और माँ दुर्गा का भक्त थे ये उमादित्य। चंदन काठ है कते सदी बाद आदिवासी जानला। चंदन लकड़ी जो है उसको कितने सदी के बाद आदिवासी लोग जान पाए कि ये कीमती लकड़ी है? कितनी सदी के बाद? 5वीं सदी के बाद जान पाए कि ये बहुत कीमती लकड़ी है ना। राजा उमादित्य के बारी क्या पहरा दे हल है? राजा उमादित्य के बगीचे में कौन वहाँ पे पहरेदारी करता था? जोगना मांझी, स्थानीय एक आदिवासी था जोगना मांझी, वो करता था। जोरिया कैसे बोले हले? जोरिया कैसे बोलता था या बहता था? तो कलकल कलकल बहता था। पानी है, जोरिया मतलब नदी होता है, छोटा नदी। ठीक है, वो कैसे बहेगा? कलकल बहेगा। पानी का जो शोर है वो कलकल होता है। हीरा के मरम क्या जाना है? हीरा का मरम कौन जानता था? यानी हीरा का मोल, हीरा का भाव, हीरा का कीमत कौन जानता था? मगध का व्यापारी। अक्सर राज की स्थापना क्या करल है? अक्सर राज का स्थापना कौन किया था? उमादित्य। दुर्गा पूजा के दिने राजा गढ़े लागल मेला कहाँ कहाँ से देखेले आयलथिन? दुर्गा पूजा के 10वीं के दिन में राजा के गढ़ में जो मेला लगा था उसको देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आए थे? बहुत दूर से आए थे। कंसावतिक धार से, लुगू पहाड़ पास से, पार्श्वनाथ धार से, इन सब जगहों से लोग वहाँ पे मेला देखने आए थे। कौन दिन है फिर मेला लागल और कौन दुर्गा माई के पूजा करल थीन? किस दिन फिर मेला लगा और दुर्गा माँ का पूजा कौन किया? 10वीं के दिन। 10वीं के दिन में ही फिर से लगता है मेला और बरूनी रानी जो है वो दुर्गा माँ का पूजा करती है। क्योंकि ये लोग दुर्गा और शिव का भक्त रहते हैं तो पूजा माँ दुर्गा का हो रहा है। ठीक है, बरूनी रानी कौन थी? कौन थी ये? तो उमादित्य की बहू थी। मेला देखने के लागिन कौन कौन राजा पहुना रुपये डाकल गए? मेला देखने के लिए कौन कौन सा राजा को पहुना के रूप में, मेहमान के रूप में बुलाया गया था? डाकल गए मतलब बुलाया गया। नागवंशी राजा को, पंचकोटक राजा को, बघेल राजा को। ठीक है, इन सब लोगों को बुलाया गया था मेहमान के रूप में। आइए मेला देखिए। दामोदर कोराय के प्रथम प्रकाशक है। दामोदर कोराय का फर्स्ट प्रकाशक कौन है? छोटानागपुर कोठा विकास केंद्र बोकारो, यहाँ से किताब ये छपी थी। दामोदर कोराय का दूसरे प्रकाशक क्या है? इसका दूसरा प्रकाशक कौन है? पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, दूसरा विभाग है ये, दिल्ली से छप के आया था। दामोदर कोराय के दूसरा प्रकाशन बच्चर कब है? इसका जो है सेकंड एडिशन कब प्रिंट हुआ था? 2019 में। पहला 1986 में, दूसरा 2019 में। ध्यान रखिए चीज़ों को, पूछ सकता है। उमादित्य ककर संगे सोम रस पिया हले? उमादित्य किसके साथ सोम रस पीता था? जोगना मांझी, जोगना मांझी के साथ में ये सोम रस पीता था, है ना। दामोदर कोराय में कौन धर्म के बेसी मान दिल गया है?
दामोदर कोराय में किस धर्म को ज़्यादा मान दिया गया है, वैल्यू दिया गया है? बौद्ध धर्म को। रिझे का मतलब क्या होता है? रिझ जाना मतलब खुश होना, मगन हो जाना, उसमें घुल मिल जाना। महायान गौतम के की बतेले। महायान जो है दो चीज़ है ना, एक हीनयान और एक महायान। तो महायान गौतम बुद्ध को क्या बताया है? भगवान का अवतार, ये भगवान का अवतार है। गोठे गोठ क्या मिलो है? गोठे गोठ क्या होता है? अपना समूह में, ठीक है, समूह में कौन मिलता है? हरिण, हिरन। चंदन काठे आग कौन मसे जोड़ल हथ? चंदन लकड़ी का आग किस महीने में जलाया जाता है? ठीक है, माघ पुष। माघ पुष में ठंडा रहता है तो लोग आग जला के तापते हैं। उन्हें क्या पता कि चंदन लकड़ी है ये। मेला सर्गे केकर प्रवचन भयल रहत। मेला सर्ग में, जो मेला सर्ग है, इसमें मेला में किसका प्रवचन हो रहा था? प्रवचन हो रहा था, किसका हो रहा था? एक जुआन बौद्ध साधु के, बौद्ध साधु था, जवान था, उसका हो रहा था। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे पूरा ये ना तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। अगर आप पढ़े हुए हैं दिमाग में ये स्ट्राइक कर रहा होगा कि क्या क्या बोल रहा है। मेला सर्ग महलक रेखा क्या कर रहा है? मेला सर्ग में महल का रक्षा कौन कर रहा था? जो महल था उसका रखवाली कौन कर रहा था? तो मांझी लोग कर रहा था। मेला सर्ग में मेला का रेखा क्या कर रहा है? अब मेला सर्ग में मेला का रक्षा कौन कर रहा था? सेना कर रहा था। महल का रक्षा मांझी, मेला का रक्षा सेना। मेला सर्ग में घाटा का रेखा क्या कर रहा है? घाट का, उसका रक्षा कौन कर रहा था? घटवाहा। ठीक है, बौद्ध धर्म स्थापित हेल बादे की हवे लागले। बौद्ध धर्म का स्थापना होने के बाद क्या होने लगा? अहिंसा, हिंसा नहीं होने लगा। आर काण बलम में चीती लग गल, मतलब जो हथियार था उन सब में जंग लग गया, इस्तेमाल नहीं होने लगा, जंग लग गया। कोयल कौन गाछे कूके है? कोयल, ठीक है, कोयल किस पेड़ में कूक रही है? तो पीपल के पेड़ में। भालू कौन गाछे जुड़े नाचे? भालू किस पेड़ के छाया में नाच रहा है? नीम पेड़ के छाया में नाच रहा है। ये सारी बातें हैं कविता में, ये सारी बातें क्लियर हैं। अक्सरे कौन मासक 9 दिन शक्ति मायक पूजा भेल है? अक्सर है, अक्सर रात जो है, इसमें किस महीने में 9 दिन तक शक्ति माँ का पूजा होता है? शक्ति माँ मतलब कौन? दुर्गा माँ, इनका पूजा होता है तो आश्विन मास में। ठीक है, दुर्गा पूजा आश्विन मास में। क्या मलक बुले है? कौन मलक रहा मतलब चमक रहा है? धूप घास। ठीक है, एक घास होता है धूप घास, पतला पतला होता है, वह चमक रहा है। अक्सर पानी में रंग बिरंगे की नाचो है? अक्सर में पानी में रंग बिरंगा क्या नाच रहा होता है? अक्सर राज्य में पानी में रंग बिरंगा क्या नाचता है? मछली, रंग बिरंग मछली जो है वहाँ पे कूद रहा होता है, नाच रहा होता है। सर्गे कौन फूल खिलल है? सर्ग में कौन फूल खिला हुआ है? कोनार फूल, सिमरक फूल, ये फूल है कोनार फूल, ये खिला हुआ है मेला सर्ग में। दामोदर कोराय में कौन कौन कारक लागल है? दामोदर कोराय, इसमें कौन कौन सा कारक लगा हुआ है? देखिए ये कहानी के साथ इसमें आपका व्याकरण भी आ गया, ठीक है, कारक भी आ गया। दामोदर कोराय में कौन कौन कारक लगल है? संबंध कारक और अधिकरण कारक। ठीक है, दामोदर कोराय, दामोदर की गोदी में, इसका अर्थ होता है दामोदर की गोदी में। उमादित्य कौन धर्म अपनावल है? उमादित्य कौन सा धर्म अपना लेता है? बौद्ध धर्म। पहले भक्त होता है शिव और दुर्गा का, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म अपना लेता है ना। आगे देखते हैं। केकर केकर संज्ञा सहिया पातर हला, किसके किसके साथ वो दोस्ती किया था? आदिवासी और दीकू, दोनों आपस में दोस्ती कर लिए थे। आदिवासी यहाँ के मूल निवासी, दीकू जो बाहर से आए। ठीक है, इन दोनों आपस में दोस्ती रहता है। मनुष्य जिनगानी की चाहिए? मनुष्य के जिंदगी में क्या चाहिए? बल चाहिए और बुद्धि चाहिए। चीरहरण क्या करे? सरोवर। मगध राज से राजा की मंगल, मगध राज से राजा क्या मंगाया? बनिया, बनिया। उमादित्य मगध के सोना का मेला कहाँ लागल है? उमादित्य के मगल में सोना का मेला कहाँ लगा था?
तो दामोदर के उत्तर में, दामोदर नदी के उत्तर में। दामोदर कोराए कर कथानक आधारित है। दामोदर कोराए का कथानक जो है ये किस पे आधारित है? ये जनश्रुति कहानी पे, एक कहानी पर ये आधारित है। सरंची कमल का कहानी है, इस पर ये बेस्ड है, आधारित है। कौन पूर्ण सभ्यता के आधार है ई दामोदर खंड काव्य लिखल है? किस पुराना सभ्यता के आधार पर दामोदर खंड काव्य में कोई इसको लिखा गया है? चचगांवगढ़ खंडहर, एक जगह है ये चचगांव, उसके खंडहर को देखते हुए इसको लिखा गया है। बरगद जट क्या झुको है? बरगद के जट में कौन झूल रहा है? बंदर। आदिवासी सुख का राज कौन लूटक ले गया था? आदिवासी के सुख का राज कौन लूट के ले गया? आदिवासियों के सुख का राज कौन लूट के ले गया? आर्य। आर्य जो है इसको लूट के ले गया। आगे देखिए, गुप्त वंश की गोड़ी नींव दामोदर कोराए कौन देल हले? गुप्त वंश का नींव दामोदर कोराए में कौन दिया था? गुप्त वंश का उमादित्य। ठीक है। बौद्ध धर्म स्थापित भेल बादे की बढ़ल? बौद्ध धर्म स्थापित होने के बाद क्या बढ़ जाता है? शोषण बढ़लक, मौत तारीख कारोबार बढ़लक, वन कटे लगल। ठीक है, ये सब चीज़ों का नुकसान होने लगा, शोषण बढ़ गया था। दारू, शराब, मौत, शराब होता है, ताड़ी, इनका कारोबार बढ़ गया और जंगल कटने लगे। दामोदर कोराए के दूसरा सर्ग की है? दामोदर कोराए जो कहा कविता है, इसका दूसरा सर्ग क्या है? वो है सरंची कमल। उमादित्य के बेटा हलथ, उमादित्य का बेटा का नाम क्या था? कमल केतु। रिजी माने, रिजी के मन में, रिजी के मन में सियार हुनर, ठीक है, जानवर है इसका। दामोदर कोराए काव्य कविक दृष्टिकोण है? दामोदर कोराए काव्य में कवि का क्या दृष्टिकोण है? तो ये मानवतावादी है। हेमायल पानी माने की हो वो है? हेमायल पानी मतलब क्या होता है? कनकन पानी, मतलब ठंडा पानी। ठीक है, ठंडा पानी, हेमायल। प्रेम का नहर कहाँ बहो है? प्रेम का नहर कहाँ बहता है? ताड़ी के घर में जहाँ शराब मिलता है वहाँ पे, वहाँ बहुत प्रेम भाव रहता है, सब प्रेम से पीता है। दामोदर कोराए में लोग केकर गुणगान करे हला? दामोदर कोराए में आदमी किसका गुणगान करता है? सरंची का। झींगा फूल कौन महीने फूटो है? झींगा फूल किस महीने फूटता है? भादो में। भादो क्या होता है? सावन के बाद का महीना होता है, जब चारों तरफ पानी रहता है, ज़मीन में नमी आ जाता है, तो लोग फसल लगाते हैं। झींगा भी एक तरह का सब्जी है, इसको लगाते हैं तो फल, उसमें फल आता है, झींगा की सब्जी बनता, खाए होंगे आप लोग। तो महीना वो होता है भादो का, सावन के बाद। कौन बोने कमल केतु के सरंची भेटाइल? कमल केतु को सरंची किस जंगल में मिलती है? महुआ बने, है ना, कुछ याद आ रहा आप लोगों को? अरनाकाड़ा अरनाकाड़ा खूटा उखाड़ बादे कंधे लुकाई रहल। अरनाकाड़ा जो है वो खूटा को उखाड़ने के बाद किधर चला गया था? वो जंगल तरफ चला गया था। बौन दने मतलब जंगल तरफ। काल केतु राजा बनल बाद कौन धर्म के पुनर्स्थापना कर ले? काल केतु जब राजा बनता है तो कौन सा धर्म का फिर से स्थापना करता है? ये हिंदू धर्म का। उमादित्य जो है बौद्ध धर्म ले आया था, लेकिन काल केतु वो फिर से ले आया क्या चीज़? हिंदू धर्म को स्थापित किया। आगे देखिए, कौन माह से महुआ के फूले रस भरो है? किस महीने में महुआ के फूल में रस भरता है? मधुमाह से। ठीक है। कौन माह से सोना के रंगे धान भेल है? किस महीने में धान जो है सोना के रंग में रंग जाता है? अघन पूस माह से। के लोग कर हमर जिंदगी डहर चलल जाए, डरी डरी हमो चलो जाए, पते उड़ल जाए। ये पता है नारी क्या कैसन बतवल गेल है? पुरुष से एक डे आगू। मनीष कई जो कहता है कि कौन है हमारी ज़िंदगी में एक कदम आगे चला जा रहा है। हम डाली डाली में हैं तो वो पत्ते पत्ते में उड़ी जा रही है। इस लाइन में स्त्री के बारे में क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि स्त्री जो है पुरुष से एक कदम आगे रहती है। ठीक है, पुरुष अगर डाल डाल में चलता है तो स्त्रियाँ पात पात में चल लेती हैं, मतलब ये तेज है, उनसे आगे है। कमल केतु
कील बोने गेल है। कमल केतु किस जंगल में गया था? तो पागल बाघ मारे ले। एक बाघ रहता है, आदमखोर बाघ, उसको मारने के लिए जंगल में जाता है वो। सरंची कौन जात के बेटी छुआ हल? सरंची किस जाति की लड़की थी? घटवार जाति की। काल केतु कैसन राजा हल? काल केतु जो कमल केतु का बाप है वो कैसा राजा था? ये क्रूर था, अत्याचारी था। सरंची की नींद कैसे टूटल? सरंची का नींद कैसे टूट जाता है? तो घोड़ा के हिनहिनाहट से। घोड़ा है कमल केतु का घोड़ा, उसके हिनहिनाहट से इसका नींद खुल जाता है। किसका? सरंची का। सरंची केकर जोरे खेला है? हरिन इसके जोर से खेलती है। कमल केतु सरंची के आपन पहचान की बतवा है। कमल केतु सरंची को अपना क्या बताता है बारे में? क्या बताता है? बनवाली के रेखा कर निहार, नाव हमर कमल केतु, उमादित्य हमर पुरखा, बाप हमर काल केतु। कहता है बनवाली का, बनवासी का रक्षा करने में हम कसम खाए हैं और मेरा नाम कमल केतु है। हम उमादित्य मेरा पुरखा है और मेरे बाप का नाम काल केतु है। सरंची भूतनी बेटा ककरा कहो है? सरंची भूतनी का बेटा किसको कहती है? कमल केतु को। कमल केतु फेटाइन गाली एक तरह का केकरा कहो है? किसको देता है गाली? ये फेटाइन है तुम। सरंची को। देखिए ये फेटाइन है ना, इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा बछिया, ठीक है, जो अभी माँ नहीं बनी है। गाय का बछड़ा होता है ना, बछड़ा बछिया, तो बछिया ऐसी जो अभी माँ नहीं बनी है, जो भी दूध नहीं देती है, उसको कहा जाता है फेटाइन। ठीक है, तो ये गाली देके उसको संबोधित करता है सरंची को। मानुष के कैसन होना चाहिए? मनुष्य को कैसा होना चाहिए? नारियल जैसा, बाहर से सख्त, अंदर से कोमल। कमल केतु के पागल बाघ के हमला से क्या बचौले? कमल केतु को पागल बाघ के हमले से कौन बचाती है? सरंची वाला। सरंची ही है जो उसको बचाती है और बाघ को मार देती है। लारू पातू भय कमल कौन ठीन गिरल रहे? लारू पातू होकर बेहोश होकर कमल केतु कहाँ गिरता है? तो वो गिरता है सरंची के गोदी में, है ना, सरंची के कोरे में, सरंची की गोदी में। बाघ के क्या मार ले? उस बाघ को कौन मारती है? जो आदमखोर बाघ रहता है उसकी हत्या कौन करती है? वो करती है सरंची। कमल केतु ककर प्रेम में पागल भैजा है? कमल केतु किसके प्रेम में पागल हो जाता है? तो सरंची का। सरंची के प्रेम में ये पागल हो जाता है। ये सर्ग था सरंची कमल। ठीक है, आगे देखिए। सरंची कमल सर्गे कवि सरंची में कई गो रस के चर्चा करल हथी। सरंची कमल सर्ग में जो कवि हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी, वह सरंची में कितने रस की चर्चा किए थे? 7 का। देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। 7 सर्ग का चर्चा किए हैं। सरंची कमल सगरे अंगसरे वीर पुत्र ककरा कहल गया है? ये सर्ग होगा। ठीक है, सर्ग नहीं। सरंची कमल सर्ग में अक्सरे का वीर सपुत्र किसको कहा गया है? वीर पुत्र किसको कहा गया है? कमल केतु का। सरंची कहाँ लारू पातू भेल रहे? सरंची कहाँ पर लारू पातू हो जाती है, बेहोश हो जाती है, थक सो जाती है? जया कोचा में। सरंची बाघ के कैसे मार ले रहे? सरंची बाघ को कैसे मारती है? बलम से। किससे मारती है? बलम से। बलम क्या होता है? एक तरह का हथियार है, यूँ होता है, ये लकड़ी का बना होता है और यूँ बना होता है। ठीक है, ये लंबा रहता है, आप देखे होंगे, इसे बलम कहते हैं। तो इस तरह का चीज़ से वो उसको मारती है। सरंची कमल सर कर पृष्ठभूमि रूपे कवि केकर चित्रण करल हथी। सरंची कमल का सर्ग है जो शुरू होता कविता, उसके पहले एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। हर कविता में किया, हर सर्ग के पहले किया गया है। तो सरंची कमल सर्ग के पहले किसका चित्रण किया गया है? नारी की महानता का। क्योंकि इसमें सरंची की का वीरता का बखान किया जाना था इस सर्ग में, इसीलिए इसके पहले ही कवि ने ये इंडिकेट कर दिया था, इंगित कर दिया था कि नारी कितनी महान होती है, और बता दिया था। बाघ ककरा झपटले रहे? बाघ जो है किस पर हमला करता है, किस पर झपटता है? कमल केतु पर। अर्नाकाड़ा विदेक के कहाँ थिरल? अर्नाकाड़ा जो था वह भाग के कहाँ जाके वो रुका था, खड़ा था, बैठा था?
या शांत हुआ था। थिरा मतलब शांत होना होता है। लकरक खंधे, लकरा का खंधा में। मगधक लोग जते मेला देखे अला धोकरी भोर ले गेला। मगध का आदमी, जितना आदमी मेला देखने आया था, अपना पॉकेट भर भर के लेके गया। क्या चीज़? खनिज। जो खनिज था यहाँ का, झारखंड का, उसको लेके गया। फूल जैसन हमर मन बजर ऐसन गात, ये कथन क्या कहला है कि फूल जैसा मेरा मन है लेकिन शरीर मेरा बज्जर के जैसा है। ठीक है, यह कथन कौन बोली? ये सरंची बोलती है। किसको? कमल केतु को। सोहराय पर्व में कौन खेल खेलल जा है? सोहराय पर्व में कौन सा खेल खेला जाता है? हेले डूडू। अरना काड़ा कौन ठिन खुटल गेल? अरना काड़ा को कहाँ पर बांधा गया था? खुटल मतलब खूंटा में उसको बांधा गया था। किस जगह पे? तो सरंची के द्वारे, सरंची के दरवाजा पे। गजार बने नाम क्या नाम की हल है? गजार बन का नाम क्या था? पिंडराक। उसका नाम था पिंडराक। सरंची धनुक पैना लय बन काहे आयल हली? सरंची धनुष बाण लेकर, धनुष पैना मतलब लकड़ी होता है, डंडा होता है, ठीक है, पतला सा, वो लेकर जंगल में क्यों आई थी? अरना काड़ा खोजने। जो अरना काड़ा भाग गया था उसको खोजने के लिए। कहाँ गया? बागजोबरा कहाँ रहे? बागजोबरा कहाँ रहता है? लकड़ा के खांधा में, ठीक है, जहाँ पे वो अरना काड़ा जाके शांत हो गया था। बागजोबरा का बाग कैसन रहे? बागजोबरा का जो बाग था वो कैसा था? आदमखोर था। ठीक है, आदमखोर था। थकल अरना काड़ा कहाँ जाके जोड़ल रहे? थका हुआ अरना काड़ा जो है कहाँ जाके शांत होता है? बागजोबरा के हेमाइल पानी में। बागजोबरा का जो ठंडा पानी है वहाँ जाके, हेमाइल मतलब ठंडा पानी होता है। बागजोबरा काड़ा के जोबरल देख सरंची की कर ले। बागजोबरा में जहाँ पे वो काड़ा गया था वहाँ पे जो शांत हो गया, यह देख के सरंची क्या करती है? वो आम के पेड़ के नीचे आराम करती है, सुस्ताती है। आम के पेड़ के नीचे वो आराम करती है। कमल केतु सरंची के देख के की सोचे लागल? कमल केतु सरंची को देख के क्या सोचने लगा? वो सोचने लगा कि यह कोई वन देवी है या वन का रक्षा करने वाली है। झाड़ बने मूसा आयल में, मूसा केकर प्रतीक है कि झाड़, जंगल झाड़ में मूसा आ गया। मूसा मतलब चूहा होता है, चूहा आ गया। यहाँ पे चूहा किसका प्रतीक है? किसको चूहा बोला गया है? तो बाहरी आदमी को, जो दिक्कू है, ठीक है, उनको बोला गया है। झाड़ बने मूसा आयल, ये कौन सर्ग पता लगे? झाड़ बने मूसा आयल, ये किस सर्ग का लाइन है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना फिर तो टफ हो जाएगा, क्योंकि पूरा सर्ग याद करना संभव नहीं है। कौन सा लाइन किस सर्ग से आया है, ऐसा क्वेश्चन पूछने लगे फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, खैर ये राजवैद का है। राजवैद सर्ग है ना, तीसरा वाला, उसमें है। दामोदर कोराय के तीसरा सर्ग है। दामोदर कोराय का तीसरा सर्ग कौन सा है? राजवैद। राजवैद सर्ग बांदर ककरा कहल गया है? राजवैद सर्ग में बंदर किसको बोला गया है? आदिवासी को, झारखंडी को। पोकापंथी बामन केकर डरे लुकाई गेल रहे? जो ब्राह्मण थे वो किसके डर से छुप गए थे? कमल केतु के डर से। नारी पुरुष के खुबे देली में तो पुरुष नारी के की देला? नारी जो है पुरुष को बहुत देती है, लेकिन पुरुष नारी को क्या देता है? पुरुष जो है वो नारी को क्या देता है? दुख देता है। काल केतु कौन गढ़ का राजा हलत? काल केतु किस गढ़ का राजा था? चचगांवगढ़, बोकारो एक जगह है चचगांव, वहाँ का ये राजा रहता है। हड़पा बने बोहित ऊ फांसी बन जाए हिया? फांसी माने की है वो है, हड़पा बने बोहित ऊ फांसी बन जाए। यहाँ पर फांसी मतलब क्या होता है? फांसी मतलब होता है नाव, बोट। आपन देहिक फाटल झूला खोल केतु संचिक दिले, झूला माने की होता है? अपने शरीर का जो है खोल के दे देती संची को। झूला मतलब क्या होता है? वो होता है कपड़ा, ठीक है, कपड़ा। पुरुष के पहाड़ चढ़े बेराय नारी की बन जा है? जब पुरुष पहाड़ चढ़ता है, कोई पुरुष पहाड़ चढ़ता है, उस समय नारी का क्या रूप रहता है? वो उसका डंडा बन जाती है, मतलब उसका सहारा बन जाता है। महल छोड़ कमल केतु कहाँ रह लागल? महल छोड़कर कमल केतु कहाँ रहने लगा? कुंभा में, मतलब टेंट में।
समारे खातिर समाज के विपद से उबारे खातिर कौन नारी अपन प्राण त्याग देली। ठीक है, समाज को संवारने के लिए और समाज को विपत्ति से उबारने के लिए अपना प्राण त्याग देती है। कौन? तो कैली, सिंगी, चंपा, इन सब नारियों का जिक्र किया गया है जो अपने समाज के लिए अपने प्राणों को भी आहुति दे देती है। एक काल बनवासी काल, हमर काल की बने काल नजके आए गेलो, आज हमर तौर सबके काल। ये कथन क्या कर लागे? यह कथन किसका है? धुमा का। धुमा ही है जो राजवैद्य रहता है। ठीक है, आगे देखिए। राजवैद्य कहाँ ले आयल हलै? राजवैद्य कहाँ से आया था? राजवैद्य जो है धुमा, वो कहाँ से आया था इसका पता नहीं है कहाँ से आया था। संची अपन काणे कौन फूलक माला गोथ के जुमा धुमा बदक दे हरत। संची जो है अपने कान में, मतलब अपने बाण में फूल का माला लगाकर, किस फूल का माला लगाकर धुमावैद्य को देती है? तो बेली फूल का। ठीक है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, राजवैद्य कहाँ ले आयल हलै? राजवैद्य कहाँ से आया था? कह सकते हैं कि ये राज दरबार से आया था। कमल का जो देखा कि ये पागल हो गया है प्रेम में, उसके लिए राजवैद्य से आया था। इसका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, राजवैद्य सर्ग मूसा ककरा कहल गेल है? राजवैद्य सर्ग में चूहा, मूसा किसको कहा गया है? दीकू को, बाहरी लोगों को। राजवैद्य के नाम रहे, राजवैद्य का नाम क्या रहता है? धुमा। कौन चीज से कमल केतु पत्र लिखे लगला? कमल केतु किस चीज से पत्र लिखने लगा? अपन खून से और पते में। अपने खून से वो लिख रहा था पत्र, और पत्ता पे लिख रहा था। पत्ता ही होगा, पेपर था वो, होगा नहीं। घायल कमल केतु इलाज कौन करे हले? घायल कमल केतु का इलाज कौन कर रहा था? धुमा राजवैद्य। राजवैद्य था, धुमा नाम का वो कर रहा था। बोनक बांदर 12 बेगज 13 चूल्हा चटाई डंडिल में कायब कहाँ से लियल गया है? ये लाइन दे दिया गया है। अब पूछ रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? दामोदर कोड़ा से लिया गया है, राजवैद्य से लिया गया है। कमल के ठीक करे समय सीमा राजा कितना दिन एक देल रहा है? मतलब कमल को ठीक करने का कितना दिन का राजा मोहलत दिया रहता है वैद्य को कि इसको ठीक होना चाहिए? महीना दिन, 1 महीना में इसको ठीक होना होगा। राजवैद्य धुमा के राजाए कहल रहे कि महीना दिन ठीक न हेलन तोरा करे भैत। राजवैद्य धुमा को राजा क्या बोला था कि महीना दिन में अगर ठीक नहीं होगा तो तुमको क्या करना होगा? उसको क्या शर्त दिए थे कि मेरा राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरा राज्य छोड़कर तुमको निकल जाना पड़ेगा यहाँ से। घाव ठीक हेल बाधू कमल ठीक ना हेले, एकर वजह वैद्य की बुझल रहे। घाव ठीक हो गया था लेकिन फिर भी कमल ठीक नहीं हुआ था। इसके पीछे इसका वजह राजवैद्य क्या समझता है? कमल केतु केकरो प्यार में पड़ल है। कमल केतु जो है किसी के प्यार में पागल हो गया है, इसलिए ठीक नहीं हो रहा है। राजवैद्य से संगी बने के बाद सुनी सरंची की कहे? राजवैद्य से कमल केतु का संगी बनने का बात सुनकर सरंची क्या कहती है? बौनक संगी घरे नाय और जात पात धर्म महल सब ऊंचा। कि जंगल का साथी है, घर का नहीं है, उसका जाति पाति धर्म महल सब ऊंचा है। मैं छोटे कुल की हूँ, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती हूँ। कमल के राजवैद्य कौन औषध दल? कमल को राजवैद्य क्या औषधि देता है? तो सरंची खपक बेली फूल। सरंची के बालों का जुड़ा का जो बेली फूल रहता है वो दिखाता है कि देखो तुम इसी को खोज रहा था ना। तो पागल जानता है कि हाँ इसी खोज रहे थे। कमलक पाती लय के सरंची ठीन कौन गेल रहा था? मतलब कमल का चिट्ठी लेकर सरंची के पास कौन जाता है? धुमावैद्य। सरंची संग पाए के कमल की करल? सरंची का साथ पाकर कमल क्या करता है? राजपाट छोड़ के सरंची संगे नदी धरी रह लगला, बौन आर छुआ के पढ़वे लगला। सरंची का साथ पाकर कमल क्या करता है कि राजपाट छोड़कर सरंची के साथ नदी किनारे रहने लगता है, टेंट में रहने लगता है और जंगल के बच्चों को पढ़ाने लगता है। कमल सरंची का मेल करवल बादे धुमावैद्य की करे लागल? कमल सरंची का मेल कराने के बाद धुमावैद्य क्या करने लगा? तो राजगढ़ छोड़ के वनवासी सबके बलगर बनवे ले गुण सिखावे लगल थी। राजगढ़ वो भी छोड़ दिया
और जंगल में ही रहकर वनवासी सबको कैसे ताकतवर होगा और तरह तरह का दवाई के बारे में बताने लगा। दामोदर कोराय कौन कौन शहीद कर याद करल गया है? दामोदर कोराय में किस किस शहीदों को याद किया गया है? इसमें बिरसा, शेख, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, विश्वनाथ, कैली, सिंगी, चंपा, इन सभी को याद किया गया है। कौन पर्व में सरंची कमल के जोड़ी अखराय महल गले? किस पर्व में सरंची कमल का जोड़ी अखरा में महमहा गया, मतलब ये चमक गया? तो करम पर्व में। करम पर्व था, उसमें दोनों का जोड़ी बहुत खिल रहा था। राजा कमल केतु के महल से किले निकलला। राजा काल केतु कमल केतु को राजमहल से क्यों निकालता है? राजा के खिलाफ प्रजा उकसावक चलते। राजा के खिलाफ प्रजा को उकसाने के चलते राजा काल केतु जो है कमल केतु को राजमहल से निकाल देता है। दामोदर कोराय में, कोराय माने की है, ये जो नाम है कोराय, इसका मतलब क्या होता है बताइए पहले भी। इसका मतलब होता है गोदी में, है ना, गोदी में। कवि शिवनाथ प्रमाणिक अपन कविताएं केकरा बेसी महत्व देल है हथिन? शिवनाथ प्रमाणिक जो हैं ये अपने कविता में किसको ज़्यादा महत्व दिए हुए हैं? माय, माटी, मानुष और मातृभाषा के। माँ, मिट्टी, मनुष्य और मातृभाषा को अधिक महत्व दिए हुए हैं। इनका जो घर है ना, इनका घर का नाम है खोट्ठा कुटीर। कमल केतु राजमहल छोड़ कहाँ रहो है? कमल केतु राजमहल छोड़ के कहाँ रहता है? राजगढ़ से बाहर कुंबा में, झोपड़ी में, टेंट में। ठीक है। कमल केतु के सोना खोचा रूपू क्या कहल है? कमल केतु को सोना का खांचा, खांचा मतलब क्या होता है? पिंजरा। ठीक है। सोने के पिंजरे का तोता, रूपू मतलब तोता होता है। किसको बोला था? कौन बोला था इसको? सरंची बोली थी, ये आप तो सोना के पिंजरा के तोता हैं, राजमहल में रहते हैं। ठीक है। सरंची कमल केतु के पहले काहे कड़ा वचन कहले? सरंची जो है कमल केतु को पहले कड़ा वचन क्यों कहती है, क्यों उसको दुत्कारती है? शोषक अत्याचारी राजा बेटा जान क्या? शोषक अत्याचारी राजा का बेटा जानकर उसको दुत्कारती है। काल केतु का बेटा था ना, तो काल केतु बहुत बदमाश था, इसलिए उस पर दिमाग में ये छपा था कि ये भी बदमाशी होगा। राजवैद्य धुमा सरंची के खोजे ले कौन वाहन से जा है? राजवैद्य धुमा सरंची को खोजने के लिए किस वाहन से जाता है? उसमें गाड़ी था नहीं, ट्रेन था नहीं, प्लेन था नहीं, घोड़ा था, घोड़ा से जाता था। दामोदर कोराय काव्य कौन मेला से शुरू हुआ है और कौन मेला में ख़त्म? दामोदर कोराय काव्य है, ये किस मेला से शुरू होता है और किस मेला में ख़त्म होता है? ये दुर्गा पूजा मेला शुरू होता है और बौद्ध मेला में ख़त्म होता है। ठीक है। दुर्गा पूजा मेला में शुरू होता है और बौद्ध में ख़त्म होता है। दामोदर कोराय के कौन सर्ग सोहराय पर्व बखान भेल है? दामोदर कोराय में किस सर्ग में सोहराय पर्व का बखान हुआ है? ये सरंची कमल सर्ग है, दूसरा नंबर का, उसमें हुआ है। दामोदर कोराय काव्य कौन कौन पर्व कर बखान भेटा है? दामोदर कोराय काव्य में किस किस पर्व का वर्णन मिलता है? तो करम का, सोहराय का और दुर्गा पूजा का। ठीक है। एक बौद्ध मेला भी तो है इसमें, लेकिन यहाँ पूजा बात कर रहा है, पर्व बात कर रहा है, तो यही सब होगा। ठीक है। करम, सोहराय और दुर्गा पूजा, इन तीन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र होता है, बखान मिलता है। चलिए आगे देखिए। बुक को स्कैन करते समय पेज पलट जाता है ना, इसे थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको इग्नोर करेंगे और पढ़ेंगे आराम से। दामोदर कोराय हून कौन सर्ग में आयल है? दामोदर कोराय में हून किस सर्ग में आता है? चौथा सर्ग में। हून पहला मेला, दूसरा सरंची कमल, तीसरा राजवैद्य, चौथा हून। दामोदर कोराय काव्य कथाएं कौन पर्व में हून हमला हुआ है? दामोदर कोराय काव्य में इसमें किस पर्व के दौरान हूनों का हमला होता है? तो कर्मा पर्व का। उस समय ये पूजा चल रहा था, कर्मा पूजा, और वो हून का आक्रमण होता है। हून सेना कहाँ आक्रमण कर रहा था? हून सेना कहाँ पर आक्रमण करता है? अंगसरगढ़ महल, उसके महल में। हून सेना का आक्रमण लक्ष्य रहे। हून सेना का आक्रमण का क्या लक्ष्य था? लूटपाट करे और भागे, मैंने लूटपाट करके भाग जाना। उसको यहाँ राज नहीं करना था, सिर्फ उसको लूटपाट करना था। कर्मा अखड़ा कौन फूल ने सजवल गेल है? करना का अखड़ा जो है वो किस फूल से सजाया गया है? झींगा, चिल्लुम और गेंदा फूल। झींगा फूल, चिल्लुम फूल और गेंदा फूल, इन सभी से उसको सजाया गया है। हून सेना के आक्रमणकारी कर सेनापति का नाम कीर है। हून सेना का जो आक्रमणकारी था उसका सेनापति का नाम क्या था?
मिहिरपाल, ठीक है, उसके सेनापति का नाम मिहिरपाल रहता है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि आपको पढ़ाया है, बहुत दिन पढ़ने मौका दे दिया आपको JSSC तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है ना। हुन सेनाक भगवे खातिर युद्धे क्या कैला, हुन सेना को भगाने के लिए युद्ध में कौन कौन आता है? राजा का सेना, सभे मर्द, जनी और सरंची कमल, ठीक है। राजा का सेना आता है, सभी पुरुष स्त्री आती है और सरंची कमल भी साथ में रहता है। फिकिया हथ माने की हवा हथ, की हवा है। फिकिया मतलब क्या होता है? भटकल चलो है, भटक रहा है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हुन आक्रमण भयल पर आदिवासी सब की करे लगला। हुन आक्रमण होता है तब आदिवासी लोग क्या करने लगा? चौक चौक कांड हुन सेना ऊपर छोड़ने लगल। चौक चौक क्या होता है? तेज, तेज धार वाला, नुकीला, ठीक है। जो काड़ होता है, तीर, काड़ मतलब तीर होता है, सेना के ऊपर बरसाने लगा। माटी का रेखा हुन सेना से करे खातिर क्या क्रिया खाद? मिट्टी का रक्षा करना, अपने मिट्टी का, अपनी धरती का, अपनी ज़मीन का रक्षा करने का, हुन सेना से रक्षा करने का कसम कौन खाता है? क्रिया मतलब कसम होता है। वनवासी, जंगल के वासी हैं, ये लोग खाते हैं। हुन सेना राजमहल है सोना चांदी और धन संपत्ति लुटेर में के बाद राजमहल संगठ जा है तखन काल केतु दशा कैसन हो जा है। हुन सेना जब राजमहल से सोना चांदी वगैरह लूट के ले जाता है, उस समय काल केतु का दशा कैसा हो जाता है? काल केतु की स्थिति कैसा हो जाता है? पर काटल सुगा जैसन, मतलब ऐसा तोता जिसके पंखों को काट दिया गया है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उड़ नहीं सकता है, फड़फड़ा नहीं सकता है, ऐसा उसका हालत हो गया था। हुन सेना कौन कारण ही आक्रमण कर पारले? हुन सेना किस कारण से यहाँ पर आक्रमण कर लेता है? आपसी फूट के चलते, आपसी फूट के चलते। रात के पहरा देते देते सरंची कमल कहाँ पहुँच गया है? रात का पहरा देते देते सरंची कमल कहाँ पहुँच जाता है? धुमावैद के आश्रम में। धुमावैद का आश्रम जंगल बार था ना, वहाँ पे ये पहुँच गया अमर चट्टान में। धुमावैद सरंची कमल के की चाटे कहले? धुमावैद जो है सरंची कमल को क्या चाटने के लिए कहता है? अमर चट्टान, अमर बेल का चटनी, वो उसको चटाता है। अमर चट्टान चटल बाद की हले? चटनी जो था अमर चट्टान, वो चटने के बाद क्या होता है? दोनों सपने परी लोग में पहुँच गया और प्रेम नशा डूब गया। दोनों जो है सपना देखने लगता है, परी लोग पहुँच जाता है और उसी में डूब जाता है। दामोदर कोराए लेताए रे, अमर चट्टान के माने की है वो है। इसमें जो अमर चट्टान है इसका मतलब क्या होता है? जड़ी बूटी, एक तरह का अमर बेल होता है, उससे चटनी होता है और वो सब वनस्पति से ही है, इसीलिए ये जड़ी बूटी ही कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो रहेगा आप देख के वहाँ पर लगा सकते हैं। अमर चट्टान सर्ग कौन आयुर्वेद वैद्य के जिक्र करल गेल है? अमर चट्टान सर्ग में किस आयुर्वेदिक वैद्य का जिक्र किया गया है? धन्वंतरी का, चरक का और नागार्जुन का, इनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो है के है साधु कथिक साधनी पथल खोहे हिया। खोह माने क्या होता है कि आप कौन है साधु और यहाँ पे पत्थर की खोहा में क्या बैठे हैं? खोह मतलब क्या होता है? खोह मतलब गुफा होता है, ठीक है, पत्थर का गुफा। आप यहाँ क्या बैठे हुए हैं? राजघरक में मेढ़ल सेना एक बेर डराई गेला। यहाँ मेढ़ल मतलब क्या होता है? आलसी, मूर्ख, ठीक है। राजमहल का जो आलसी सेना है एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। यहाँ पर क्या मतलब होता है? आलसी, मूर्ख हो सकता है, मूर्ख नहीं होगा, आलसी होगा, ठीक है। चंचगढ़ में कौन देवी मंदिर रहे? चंचगढ़ में कौन देवी का मंदिर है? माँ शक्ति चंचला मंदिर, माँ शक्ति चंचला मंदिर। हुन पहिल हमला कहाँ कर ले? हुन जो है पहला हमला कहाँ करता है? तो पहला हमला ये महल में करता है, गढ़ में। हुने परे कमल केतु सरंची कैसन हमला करे हले? हुन पर कमल केतु और सरंची कैसा हमला कर रही थी? बोवार माच मतलब अंधाधुंध, ठीक है, अंधाधुंध हमला कर रही थी। अमर चट्टान माने क्या होता है? चाटने वाला, अमर औषधि। कमल केतु के आदिवासी सब कौन रूपे अपने समाज स्वीकार करल हथिन? कमल केतु को आदिवासी लोग किस रूप में अपने समाज में स्वीकार करता है? धरती के बेटा के रूप में। ये धरती का बेटा है, रक्षा करने वाला है। अंगसरक मन की केकरा बनवल गेल है?
यहाँ का मानकी किसको बनाया गया था? सरंची को। अक्सर मांझी ककरा बनल गया है? सुगना को। अक्सरगढ़ महल सुगना के सौंप है? अक्सरगढ़ सुगना को कौन सौंप देता है? कालकेतु। दामोदर कोराई हड़प्पा कौन सर्गे आयल है? दामोदर कोराई में हड़प्पा किस सर्ग में आया है? ये छठा सर्ग है, 6 नंबर का। हड़प्पा माने की है वो है? हड़प्पा मतलब क्या होता है? हड़प जाए, बड़का बाढ़, ठीक है, हड़प लेना, कब्जा कर लेना, ये होता है। ठीक है, आगे देखिए। ये लास्ट है। हड़प्पा सर्ग पृष्ठभूमि रूपे वर्णन में सृष्टि कारण केकरा बतवल गया है? हड़प्पा सर्ग के पृष्ठभूमि में सृष्टि का कारण किस बताया गया है? हवा, पानी और रोद का। हवा, पानी और धूप का। रोद मतलब धूप होता है। एक नारीक जन्म भेल बन महुआरे, कमल फूलक कोढ़ी निया जन्मली घटवाहा घरे। यह केकर जन्म के बात करल गया है? इस लाइन में किसके जन्म का बात किया गया है? सरंची का। सरंची के जन्म का बात किया गया है। साधु बाबा अमर बेलक प्राप्ति कौन दिन भेल रहा था? साधु बाबा को अमर बेल की प्राप्ति किस दिन होती है? तो ये माघ अमावस्या में, अभी पार हुआ कुछ दिन पहले, ठीक है। उसमें काण धनुक राख बेटी, हमें नए तर नए मोरे वाला। ये काण धनुक रखो बेटी, हम मरने वाला नहीं है, ये कौन कहता है? धुमा बैद। हथकल लुआठी मतलब क्या होता है? जलता हुआ लकड़ी। हड़प्पा सर्गे कौन मेला लागल है? हड़प्पा सर्ग में लास्ट वाला में है ना, लास्ट वाला में कौन सा मेला लगा हुआ है? बौद्ध मेला लगा हुआ है। घुटुक ऊपरे खोंधा बना के रहा है? सरंची कमल। हड़प्पा सर्गे बौद्ध मेला कौन माह से लागल है? हड़प्पा सर्ग में बौद्ध मेला किस महीने में लगा है? आश्विन महीने में, भादो आश्विन, ठीक है, सावन के बाद आता है। तोहें के है साधु बाबा कथिक साधनी पखल खो हैं, ये के कहल है? ये आप कौन है साधु बाबा और पत्थर की गुफा में ये क्या साधना कर रहे हैं? ये बात कौन कहता है? ये बात सरंची कहती है। दामोदर कोराई में काव्य के मूल उद्देश्य है? दामोदर कोराई काव्य का मूल उद्देश्य क्या है? इसमें सरंची कमल का प्रेम कथा, दिखू होड़कर मांझे सद्भावना लावे क्या। सरंची कमल का प्रेम कथा है और दिखू और बाहरी और आदिवासी का बीच में मेल भाव बढ़ाने का उद्देश्य है। हीनयान गौतम बुद्ध के बतौले है। हीनयान गौतम बुद्ध को क्या बताया है? महामानव। हड़प्पा पानी से की है? हड़प्पा पानी में क्या होता है? आज वर्षा होती है। सब कुछ बोह गला ढह गला गोटे माटी गोटे पानी भर गला। सब कुछ बह जाता है, ढह जाता है और चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। कैकरा बचबते सरंचिक बालक जान जा है? किसको बचाते हुए सरंची बाला का जान चला जाता है? एगो लाचार बूढ़ी का। एक बूढ़ी थी जिसपे आसमान बिजली चमकता है, तो उसको बचाने चक्कर में ये सरंची कमल मर जाती है। सरंची की मृत्यु कैसे हुआ है? सरंची का मृत्यु कैसे होता है? वज्र गिरे से, ठीक है। वज्र क्या होता है? वही लाइटनिंग, आकाशीय बिजली, वो गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। सरंचिक मायक मोरला कथा कौन सर्ग आयल है? सरंची के माँ का मृत्यु कथा किस सर्ग में आया है? हड़प्पा में आया है। सरंचिक चित्कार सुन कमल केतु की कर ले? सरंची का चित्कार सुनकर कमल केतु क्या करता है? दौड़ के पास अला और मुठे एगो बोली नहीं निकल है। दौड़ के पास आता है, मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता है इसका। कमल केतु कैसे सिरल है? कमल केतु कैसे मर जाता है? तो सरंची के वियोग से, सरंची के वियोग से मर जाता है। सरंची के मानकी बनल बादे महुआ बने की भले? सरंची को मानकी बनने के बाद महुआ वन में क्या होता है? बड़ छोट अमीर गरीब समान भेल, ऊंच नीच अब सिराइल। भेदभाव मिट गया था, सबके साथ में रह रहा था। दामोदर कोराई कर मते सत्य के खोज कर ले के बहरल रहे? दामोदर कोराई के मत के हिसाब से सत्य का खोज करने के लिए कौन निकलता है? तो सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध ना, सिद्धार्थ। हड़प्पा सर्ग कौन नक्षत्र शुभ उजला पानी जिसमें पानी भयल है? हड़प्पा सर्ग में किस नक्षत्र में बिल्कुल मूसलाधार बारिश होता है? तो ये हथिया नक्षत्र है। दामोदर कोराई के अंत कैसन है? इस जो कविता किताब है, इसका अंत कैसा होता है? तो दुखांत होता है। सरंची भी मर जाती है और कमल केतु भी मर जाता है, ठीक है। ये था कंप्लीट सरंची कमल, सॉरी, दामोदर कोराई, है ना। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।